देवउठनी काची पे करें कच्चे सूत का उपाय। जी हाँ, जिस है तो ये कच्चे सूत का उपाय अगर आपने देवउठनी काची पे कर लिया तो आपके जीवन में चमत्कार होकर ही रहेगा। आपको पता है कि 4 महीने बाद जो है देवता जो है वो उठ रहे हैं, विष्णु जी के उठने का समय आ गया है। मैं साक्षी ठाकुर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका इस बेहद खास प्रोग्राम। तो चैनल को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। तो देवउठनी काची है, तो देवउठनी काची में सभी मांगलिक कार्य अब आपके शुरू हो जाएंगे। जो यहाँ पर मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कौन से ऐसे उपाय करने हैं जो आपके जीवन में चमत्कार लाकर रहेंगे। देवउठनी काची का मतलब है कि विष्णु जी अब जो है वो शयन निद्रा से उठ रहे हैं और वो पृथ्वी का जो भार उठाने के लिए वो तैयार हो गए हैं। जैसे वो उठेंगे और सारा पृथ्वी का भार उनके सर पर आ जाएगा, क्योंकि जब वो सोने जाते हैं 4 महीने का समय होता है। तो देवउठनी काची से ही सारे समस्त देवी देवता जो है वो उठ जाते हैं, क्योंकि ये जब सोते हैं तो शंकर जी को पृथ्वी का भार देकर जाते हैं कि अब आपने पृथ्वी को संभालना है और आपने सभी कार्यों को जो है दिखना है। अब जो है मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे, शादियां शुरू हो जाएंगी, शादियों का त्योहार शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये शुक्र के भी जब देवउठनी काची के बाद सूर्य जो है, आपको पता है कि जब भी दीपावली आती है सूर्य नीचे अवस्था में होते हैं, सूर्य तुला राशि में होते हैं। तो हमें कौन से ऐसे उपाय करने हैं जिससे आपके जीवन में आनंद आ जाए, जिससे आपके जीवन में आपके जो बिगड़े हुए काम थे वो आपके ट्रैक पर आ जाए, जो आपके रास्ते खुल नहीं रहे थे वो आपके रास्ते खुल जाए। सबसे पहला उपाय है आपने तुलसी का पौधा लगाना है। तुलसी का पौधा आप किसी मंदिर में लगा सकते हैं, तुलसी का पौधा किसी पार्क में लगा सकते हैं। तुलसी का पौधा अगर बुध आपकी कुंडली में अच्छा है तो आप अपने घर पे लगा सकते हैं, और इसको अपने घर के नॉर्थ में लगाना चाहिए। इसको साउथ वेस्ट में नहीं लगाना चाहिए। जो लोग साउथ वेस्ट में रखते हैं उनको बहुत दिक्कत परेशानी आती है, क्योंकि अगर इसको आप साउथ वेस्ट में, मैंने कई लोगों के घरों से हटवाया है, क्योंकि साउथ वेस्ट में वहां पर रखकर उनके घरों में रिलेशनशिप उनके डिस्टर्ब हो गए, रिलेशन खत्म हो गए बिल्कुल ही। दूसरा जो है पौधा आप ये लगाइए, और तुलसी के कुछ पत्ते आपने विष्णु जी को उस दिन जाके अर्पित करके आने हैं, चढ़ाने हैं विष्णु जी के आगे। अगर आपके वहां पर मंदिर में कोई अरेंजमेंट है कि विष्णु जी का अभिषेक हो सके तो केसर के दूध से विष्णु जी का अभिषेक कीजिए, या फिर अगर आप केसर का दूध नहीं करते हैं तो एक केसर की डिब्बी और एक दूध का पैकेट वो आप मंदिर में रख कर आइए, या एक गिलास डिस्पोजेबल गिलास लीजिए, उसमें एक गिलास दूध डालिए, उसमें केसर डाल दीजिए, वो विष्णु जी के आगे अर्पित करके आइए। अगर उसके बाद वो पंडित जी पी लेंगे, कोई भी पी लेगा, तो आपका फल आपको जो है वो जरूर मिलेगा। साथ ही साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप, जो लोग फॉरेन में रहते हैं वो कुछ नहीं कर सकते हैं तो इस मंत्र का जाप करते रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्योंकि जब आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हैं तो आपके सूर्य, बुध, शुक्र, शनि चारों प्लैनेट्स जो हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और आपको उसके अच्छे फल मिलने शुरू हो जाते हैं। और दूसरा उपाय आपने क्या करना है कि माँ तुलसी को जो है श्रृंगार का सामान भी आपने जो है अर्पित करना है। सफेद मिठाई भी आप जो है वो अर्पित कर सकते हैं, और साथ में खीर भी आप अर्पित कर सकते हैं। खीर का करेंगे तो उससे भी आपको बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स जो है वो मिलेंगे। तुलसी के पत्तों को भी आपने करना है, तुलसी के पत्ते। अब जो है देवकाची जो है इसमें आप देखेंगे कि कहते हैं कि इसके बाद सभी ग्रह जो है वो अपने पावर में आने लग जाएंगे। पावर इन द सेंस कि आप वो अपने पावर में आ जाएंगे, तो आपको आपकी कुंडलियों के हिसाब से बहुत अच्छा फल देना शुरू कर देंगे। अब मैं आपको लास्ट बताने जा रही हूँ कच्चे सूत का एक ऐसा उपाय जिससे आपके पास पैसा तो आएगा छप्पर फाड़ कर, आपके घर की पुरानी से पुरानी नजर, कोई बहुत पुराना किसने कोई टोटका तंत्र मंत्र जादू टोना कुछ भी किया होगा वो भी उतर जाएगा। आपने क्या करना है कि देव उठनी काची पर आपने कच्चा सूत लेना है, कच्चा सूत लेना है और उसे आपने हल्दी के पानी में, केसर के पानी में डिप कर देना है। जब वो सूख जाए अपनी उंगली, जितनी आपकी उंगली है इतने इतने उसके पीसेस आपने काट लेने हैं। वो आपने आपके कमरे में, आपके घर में 4 कमरे हैं तो चारों कमरों के किसी ड्रॉर में एक पीस डाल दीजिए। आप किसी पर्दे की जो डंडी होती है, पर्दा जो आपका पर्दे की वो पर्दे का जो रॉड होती है, रॉड के साथ में एक पीस को लगा दीजिए, दीवार के साथ में एक पीस को टेप से चिपका दीजिए, या कुछ नहीं कर सकते हैं तो अपने कमरे में कहीं पर भी वो पीस रख दीजिए जो हल्दी में भीगा हुआ पीस है।
उसे आप रख दीजिए। ड्रॉयर में डाल देंगे तो बहुत ही बढ़िया, किसी को नजर भी नहीं आएगा। और जो है अपने पर्स में भी आप इसको रख सकते हो, तो पर्स में किसी ट्रांसपेरेंट पन्नी में रख लीजिए। तो ये आपने हर कमरे में एक एक पीस आपने जो है धागे का, जो आपने इतना बड़ा अपनी उंगली के बराबर काटा है। अब आप सोचेंगे कि किसकी उंगली के अकॉर्डिंग, मेरा बच्चा भी है, मेरी बेटा भी है, जो भी अर्निंग मेंबर हो, घर का अर्निंग मेंबर, क्योंकि अर्निंग वो करके लेकर आएगा। अगर आप 2 अर्निंग मेंबर हैं तो 2 बंदे भी कर सकते हैं ये, लेकिन अर्निंग मेंबर ये करेगा तो बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आएगा और पुरानी से पुरानी नजर भी आपकी जो है वो उतर जाएगी। चारों कमरों में आपने ये जो है एक एक पीस एक एक कमरे में आपने या तो टांग देना है, या लॉकर में रख देना है, या उसको अपनी ड्रॉयर में डाल देना है। ये आप करें तो उससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा और आपके हर काम आपके इसके बाद बनते चले। तो मैं नहीं चाहती कि हमारे परिवार को किसी भी प्रकार की नजर लगे, किसी प्रकार का जो है कोई दिक्कत परेशानी आए।